दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इसमें खुशीनगर में है, जहां आप जानते हैं कि खुशीनगर जो है भगवान बुद्ध की धरती है और भगवान बुद्ध की धरती मानी जाती है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें उन्होंने ली थी, जहाँ वहाँ पर निर्वाण दिवस जो कहा जाता है कि भगवान निर्वाण जो है के नाम से जानते हैं। भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग बुद्ध की धरती पर यहाँ पर आते हैं उनको नमन करने के लिए। और जिस स्थान पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो गेट लगा हुआ है वो यहाँ के जो बर्मन म्यांमार के जो टेम्पल मंदिर है, जो हमारी स्क्रीन पर आज आप देखते हैं, ये यहाँ के जो भंते थे वो भंते जी बेन ज्ञानेश्वर महाथेरा जी का 11 नवंबर को उनकी अंतिम संस्कार होना है। आपको बता दें कि ये भंते जी लगभग 13 साल की उम्र में म्यांमार से चल करके भारत में आए और पूरे भारत में इन्होंने भगवान बुद्ध के शरण में उनके विचारधाराओं को फैलाने के लिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। हम बात करते हैं यहाँ श्रीलंका के बुद्ध विहार के भंते जी हैं। इस आज जो है इस तो बड़ी घड़ी पर क्या कहना है, हम पूरी जानकारी के लिए आज जनक्रांति न्यूज यूपी की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है। आप हमारे साथ बने रहेंगे, लगातार आप जनक्रांति न्यूज यूपी को आप देखते रहेंगे। इस वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की धरती जो है आज जिस तरह से भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग कोने कोने से लोग चल करके आते हैं, तो आज इस सारे के बारे में जानकारी लेंगे। जो है भदंते परम पूज्य भंते ज्ञानेश्वर जी के आज उनके अंतिम संस्कार जो है 11 नवंबर को बड़े भव्य तरीके से जो है यहाँ पर किया जाएगा। मंत्री जी ने अपने नश्वर इस काया को 31 अक्टूबर 2025 को मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में इलाज के दौरान आपका शरीर जो है उन्होंने छोड़ दिया, जिसमें पाली भाषा में कहें तो उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद गुरु जी के जो श्रद्धालु लोग हैं या बौद्ध अनुयायी हैं पूरी दुनिया में हैं, उनके शरीर का पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए बर्मा बुद्ध विहार कुशीनगर में जहां गुरुजी निवास कर रहे थे करते थे, उसी निवास स्थान में ही जो धम्मा हाल है उनके शरीर को रखा गया है। क्योंकि इस साल गुरुजी 10 नवंबर को उनका 90 वर्ष पूरा हो रहे थे, तो 10 नवंबर को हम लोग बड़ी भव्यता के साथ धार्मिक परंपरा के अनुसार से मनाने वाले थे, लेकिन अनायास ही जो भगवान बुद्ध का धम्म का जो परिवर्तनशीलता का जो नियम है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, अनायास ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और इस संसार से वो चले गए। इसलिए पूरे बौद्ध अनुयायियों के लिए उनके पार्थिव शरीर को बर्मा बुद्ध विहार में रखा गया है। लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उनकी अंत्येष्टि जो है 11 नवंबर को उनके अनुसार, क्योंकि उनका जब जीवित थे तब वो कहते थे कि मेरे मरने के बाद मुझे यहाँ पर तुम लोग जला देना, तो उनकी इच्छा के अनुसार से ही बर्मा परिसर में ही पीछे साइड में एक जो जगह है जो उन्होंने चिन्हित कराया था, उसी स्थान पर गुरु जी को 11 नवंबर को सुबह शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो महापरिनिर्वाण परिसर होते हुए कस्या होते रामाबाद मुकुटबंधन चैत्य होते पुनः अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचेगी और 2 बजे से अंत्येष्टि का कार्यक्रम धम्म की परंपरा के अनुसार से किया जाएगा। क्योंकि पूरे भारत में थेरवादी परंपरा के सबसे सीनियर मोस्ट गुरुजी थे और ये गुरु भूमि है, गुरु जी की पीठ है। बिच्छू चंद्र महास्थविर जी ने ही परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को 1956 में दीक्षा किया था। उन्हीं के बिच्छू चंद्रमणि जी के न रहने के बाद उन्होंने रहते ही अपने स्वयोग्य शिष्य अज्ञ महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर को अपनी इस पीठ को का उत्तराधिकारी चुन लिया था। तो वो बिच्छू चंद्रमणि जी के शिष्य हैं और बाबा साहब भी बिच्छू चंद्रमणि के शिष्य, दोनों आपस में लोग गुरु भाई भी हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है। तो गुरु जी का जो अंत्येष्टि है वो 11 नवंबर को बर्मा कैंपस में ही धम्म की परंपरा के साथ आज जो है भी उनकी भी पार्थिव शरीर यहाँ पे म्यांमार बुद्ध विहार में रखा गया है और 11 तारीख को जो है उनका परिनिर्वाण यहाँ पर किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। दुनिया के कोने कोने से लोग जो है उनको देखने के लिए, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एक नंद जी, और आज खुशीनगर के बारे में और जो भंते जी के बारे में क्या है थोड़ा परिचय के साथ बताएंगे।
सभी कल्याण मित्रों को नमो बुद्धाय। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमेशा जो है देश दुनिया की खबरों से लोगों को रूबरू कराता रहता है, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सूचनाओं से लोगों को अद्यतन कराता रहता है। कल्याण मित्रों, मैं इस समय कुशीनगर की पावन धरती पर हूं, जहां पर तथागत बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। वहीं पर एक बर्मी बुद्ध विहार है और इस बर्मी बुद्ध विहार के पूज्य भदंत एबी ज्ञानेश्वर साहब जो है, जो 90 वर्ष की आयु में मेदांता हॉस्पिटल में लखनऊ में उन्होंने 31 अक्टूबर को सुबह 4:50 पर उन्होंने अपना शरीरांत किया। और जो है उसके उपरांत उनका शरीर जो है, पार्थिव शरीर इसी जहाँ पर वो जो है यहाँ पर रहते थे, जहाँ पर विश्राम करते थे, उसी हाल में, धम्मा हाल में उनका पार्थिव शरीर जो है पूरे देश विदेश के लोगों के दर्शनार्थ रखा गया है। और उनका पार्थिव शरीर जो है 31 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक रहेगा। और उसी पार्थिव शरीर के दर्शनार्थ अंतिम नमन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और 10 नवंबर को पूज्य भंते जी का 90वां जन्मोत्सव है और उसके उपरांत 11 नवंबर को बड़ी भव्य जो है उनका शव यात्रा निकाली जाएगी। शव यात्रा पूरे कुशीनगर में होते हुए इसी बर्मी बुद्ध विहार के पीछे साइड में अंतिम में, जहां पर स्वयं भंते जी ने अपना दाह संस्कार करने के लिए स्थल चिन्हित किया था, उसी स्थान पर उनका जो है दाह संस्कार किया जाएगा। बौद्ध धर्म के रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और प्रत्येक बौद्ध अनुयायी का ये नैतिक कर्तव्य बनता है बौद्ध जगत के अंतर्गत कि पूज्य भिक्षु जब हमारे बीच में जो है जीवन पर्यंत हमको मार्गदर्शन करता रहता है, ज्ञान दर्शन करता रहता है, हमारे जीवन को जो है साकार करता रहता है, हमारे जीवन को सार्थक बनाने का काम करता है, तो उसके जो है अंतिम क्षणों में हमें निश्चित रूप से उसे नमन करना चाहिए, अंतिम दर्शन करना चाहिए। और यह जो है ऐसा करके जो है हम अपनी स्मृतियों को, अपनी यादों को तरोताजा करते हैं कि पूज्य भंते जी जब तक थे और हमारे मास संगठन से भी पूज्य भंते जी संरक्षक के रूप में जुड़े हुए थे। और यहाँ पर उन्होंने हमारे अधिवेशन का जो है उद्घाटन करने का काम भी किया था। तो इस तरीके से पूज्य भंते ज्ञानेश्वर साहब जो है लगातार हम लोगों के बीच में, और प्रत्येक जन्मोत्सव पर मैं आता था और उनके लिए जो है एक स्मृति पत्र, अभिनंदन पत्र मैं स्वयं जो है उनके हाथों में सौंपता था। उनके व्यक्तित्व कृतित्व का जिसमें जो है वृत्तांत रहता था, मैं लोगों को बताने का कार्य करता था। और अब प्रकृति का नियम है, तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि जीवन मरण सत्य है, तो उस प्रकृति के नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। उसी नियमों के अंतर्गत पूज्य भंते जी को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ा। और शरीर छोड़ने के उपरांत जो है, जिसे पाली भाषा में हम परिनिर्वाण कहते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं। और परिनिर्वाण प्राप्ति के 10 दिन के बाद जो है 11 नवंबर को उनके पार्थिव शरीर को जो है अग्नि के हवाले किया जाएगा। और जो 4 यौगिक हैं, जो प्रकृति के 4 महत्वपूर्ण यौगिक हैं, उनके हवाले किया जाएगा। और अंतिम विदाई, अंतिम नमन करने का कार्य होगा, अंतिम सम्मान देने का कार्य होगा। और इसी के उद्देश्य से हम अपने कल्याण मित्रों के साथ मान्यवर काशीराम और मान्यवर जो है अमृतलाल गौतम और मान्यवर जो है अनूप कुमार गौतम तथा गौरव कुमार नंद के साथ, एक टीम के साथ जो है, टीम भावना के साथ यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, ताकि जो है आप लोग भी पूज्य भंते जी का पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर लें, नमन कर लें। उनको सम्मान के साथ जो है हम लोग विदा करके फिर जो है यहाँ से वापस जाएं।